स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं मेरे इंस्टाग्राम के रील्स पे काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि तुम में संस्कार नहीं है, संस्कार की कमी है इस तरीके के। तो इस सब्जेक्ट पे मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। संस्कार क्या होता है? मतलब पता नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या होता है, पर लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर उस चीज़ की कमी है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मैं क्या समझता हूँ इस संस्कार से, जिस संस्कार की परिभाषा है सोसाइटी में उसकी, इस सब चीज़ों से। तो मैंने ना एक रिसेंटली रील बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ये जो लड़कियां बच्चे पैदा करती हैं और फिर इसको समाज में से दिखाया जाता है कि कितना महान काम है माँ बनना और बाप बनना। एक लड़का जब बाप बनता है तो अपने आप को बहुत महान समझता है कि मैं बाप बन गया। एक औरत जब माँ बनती है तो मैं माँ बन गई। तो उसको बहुत ही, और जो नहीं बनते उनको बिल्कुल तुच्छ नज़रों से देखा जाता है कि अरे ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें महानता क्या है? मतलब इस पे मैंने एक रील बनाई थी, देखना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, रील बनाता हूँ वहाँ पे भी मैं। तो उस पे ना बहुत लोगों ने तो लिखा था कि हाँ बढ़िया बढ़िया, मतलब और भी बहुत कुछ बोला था मैंने उसमें। इस पे हालांकि एक फुल वीडियो भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक सीआईएसएफ की महिला के ऊपर मैंने बनाया था जो बच्चे लटका के ड्यूटी कर रही थी, और एक किसी दूसरी महिला ने उसकी फोटो पोस्ट कर दी कि वाओ क्या पावरफुल महिला है। तो भाई पावरफुल नहीं होता, मजबूरी है वो, गलत डिसीजंस के परिणाम है और कुछ नहीं है। तो उस पे कुछ लोगों ने, तो ज़्यादातर लोगों ने मतलब मेरे को सही बोला, क्योंकि देखो जो मेरी वीडियो देखते हैं वो थोड़े वैसे ही लोग होते हैं जो थोड़ा सोसाइटी से अलग वाले लोग हैं, वही देख पाए मेरी वीडियो। और नॉर्मल बंदा, सामाजिक सामाजिक लोग मेरी वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो वो मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा उन्हें देख लेंगे तो उस पे ना बहुत सारी लड़कियां ऑफेंड हो गई थी कि उसमें कुछ लड़कियों को तो वो तो वैसे ही मंद बुद्धि वाले कमेंट कर रही थी कि अरे तुम पैदा करके देखो। मतलब वहाँ मैं लड़का लड़की की बात ही नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे एज अ पेरेंट्स बात कर रहा हूँ। एज अ पेरेंट्स अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं लड़के लड़की की बात नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने शायद गलत समझ लिया, मतलब अपने दिमाग की क्षमता के हिसाब से, तो उनकी बात नहीं करेंगे। कुछ लड़कियों ने लिखा कि अच्छा बच्चे पैदा करना मानता नहीं होता, लेकिन तेरे अंदर संस्कार नहीं है, तुझे संस्कार देना भूल गए। तो और कुछ लोगों ने लिखा कि अच्छा इसका मतलब तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा करके भी कोई महान काम नहीं किया। तो नहीं किया भाई, महान काम कैसे कर दिया? ऐसे तो गली में, मेरी गली से गुजरोगे ना, हर फैमिली में दो दो चार चार पांच पांच बच्चे पैदा हो रखे हैं। तो इतनी महानता है इस देश में, साला गली गली में महानता है। अगर बच्चे पैदा करना महानता है तो इस पूरी दुनिया में सबसे महान देश तो यही है, इंडिया और एक चाइना। चाइना तो खैर अब नहीं करते वहां पे बच्चे पैदा, वहाँ बहुत कम हो गया है बर्थ रेट। लेकिन फिर तो सबसे महान देश इंडिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा महानता बच्चे पैदा करना ही महानता है ना तुम्हारी नजरों में। तो महानता ही महानता है। गली से बाहर निकलो, एक रेडी चलाने वाला, बिल्डिंग मटेरियल में काम करने वाली औरत जो अपने सर पे ईंट या वो बालू उठा के लेके जाके चढ़ती है, वो मजदूर, रिक्शा खींचने वाला, भीख मांगने वाला, सब महानता कर रहे हैं, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुम्हारी जो महानता तुम समझते हो तो हर कोई कर रहा है। और उन सबके अंदर संस्कार हैं, बहुत बहुत संस्कार हैं, तभी तो महानता कर रहे हैं। मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं है। उन लोगों के, उन लड़कियों के हिसाब से जिन्होंने कुछ मल्टीपल कमेंट थे। तो देखो संस्कार क्या है, मतलब संस्कार ये है कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, ठीक है? जैसे माँ बाप बनने को महानता बोल देना, माँ बाप को, गुरु को भगवान से भी ऊपर होता है ये बोल देना। भारत की नदियों को माँ होती है, नदियाँ नदियाँ माँ है, और माँ की माँ बहन करी हुई है, उसको माँ बहन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थूको, उसमें कचरा फेंको, उसमें फूल फेंको, उसमें उसकी वॉट लगा दो, लेकिन बस उसको माँ बोल दो, ये हमारी माँ है, ठीक है? ये है तुम्हारे संस्कार। ये संस्कार मेरे अंदर नहीं है। तो उन लड़कियों ने ऐसा सही लिखा था, संस्कार की कमी है, राइट? मेरे अंदर है कमी नहीं, है ही कमी नहीं, मेरे अंदर है ही नहीं। तो देखो आप जब भी बोलते हो किसी को कि तेरे अंदर संस्कार नहीं है, या तो आप किस चीज की बात कर रहे हो? क्योंकि देखो संस्कार मतलब ना यही आदर करना, यही सब होता है ना संस्कार। ये सब राम राम करना, सलाम वालेकुम करना, ये सब। गाड़ी के पीछे लोग जय श्री राम ये सब लिखवा के घूमते हैं, वो सब संस्कार ही होते हैं। सबसे ज्यादा मारपीट भी वही लोग करते हैं। उनकी गाड़ी में कोई टच हो जाए, गरीब बाइक वाला या रिक्शे वाला, उतर के सीधा मारना शुरू कर देते हैं, सीधा उतरेंगे। मतलब मैं तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि अरे कैसे इंसान है। मतलब एक गाड़ी का ही तो, एक गाड़ी पे थोड़ा सा स्क्रैच लग गया होगा, थोड़ा डेंट लग गया होगा, इसके लिए तुम एक बंदे को पीटने लग गया यार। खैर वो संस्कारी लोग हैं, वो कर सकते हैं। आप लोग, मैं तो नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता यार। मेरी गाड़ी में आग लग जाए चाहे, मैं किसी इंसान को पीट नहीं सकता इस चीज़ के लिए, क्योंकि गाड़ी तो 10 खरीदी जा सकती है, वो आदमी की पीड़ा और वो अलग, वो एक ही है। खैर,
संस्कार वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये भारत के संस्कार हैं, मतलब जो मेरे अंदर नहीं है। और जो यूथ अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई इस संस्कार को मत अपनाना, ठीक है? नहीं तो इसी टाइप के बन के रह जाओगे, मंद बुद्धि। और वो देखो, एक कल्चर है हमारे भारत में पैर छूने का। जो भी आपसे बड़ा है एज में, आप जाके उसके पैर छूते हो। आपके माँ बाप, आपके घर वाले, रिश्तेदार, सोसाइटी वाले बोलते हैं कि पैर छू। आप किसी फंक्शन में गए सपोज, उस फंक्शन में आपको बोला जाएगा, अरे ये मौसा जी के पैर छुओ, अरे इनको नहीं जानते तुम, ये तुम्हारे वो हैं, इनके पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ। फिर तुम सबके ऐसे पैर छूते रहोगे जाके, ऐसे ऐसे करते रहोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है? मत करना, कभी मत करना। अगर देखो तुम लोग, मुझे मेरी बातें बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, मुझे पता है। अगर लेकिन तुम लोग 5-7 लोग भी अगर मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा भी मानते हो मेरे को कि कुछ तो है, बंदा में दम है, कुछ तो बस सही बात बोल रहा है, पैर मत छूना। अब यहाँ पे 2 आर्गूमेंट आएंगे। एक लोग बोलेंगे तो क्या ही हो गया, किसी के पैर छू लेने से कोई तो नुकसान नहीं हो जाएगा, और किसी का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो भी खुश, हम भी खुश। हम मन में चलो मान रहे हैं कि पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं है, पर छू लेते हैं, वो बंदा भी खुश हो जाएगा, राइट? तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बड़ी बात है। देखो, अब सपोज करो दहेज एक कुप्रथा है ना? रूढ़िवाद का एक है और कुप्रथा है दहेज। तो अब एक ऐसा आदमी जो करोड़पति है, जैसे मुकेश अंबानी मान लो अपनी बेटी की शादी कर रहा है और अपनी बेटी की शादी में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दहेज दे रहा है। तो अब उसको जाके हम बोलेंगे नहीं दहेज देना गलत बात होती है, दहेज मत दो। तो वो बोलेगा कि हाँ मतलब दहेज तो गलत बात होती है, बट मैं, मेरे को तो पैसा ही पैसा है, मैं अगर 40-50 करोड़ दे भी दूंगा तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो मेरे लिए तो कोई गलत नहीं है। तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये दहेज गलत नहीं है? जो समर्थवान आदमी है, जो पैसे बहुत इजीली उसको पैकेट से निकाल के दे सकता है, पीनट है उसके लिए 50-60 करोड़ रुपए, तो वो तब भी दहेज तब भी गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो ट्रेंड सेट कर देते हैं सोसाइटी में। आपके लिए तो चलो नॉर्मल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने दे दिया दहेज, ठीक। लेकिन आपने जब दहेज दिया, आपने ढिंडोरा पीटा, दहेज ढिंडोरा भी पीटा जाता है देके, फिर आपके घर के आस पड़ोस के लोगों में ट्रेंड सेट हो जाता है। क्योंकि भारत में जोम्बी हैं, वो खुद का दिमाग यूज नहीं करते, वो भेड़ की तरह फॉलो करते हैं लोगों को। फिर उन पे एक प्रेशर बिल्ड होगा कि हमें भी दहेज देना है, हमें भी दहेज लेना है। फिर जो समर्थ नहीं है उसको भी देना पड़ेगा, वो फिर अपनी किडनी बेच के दे, चाहे जमीन बेच के दे, चाहे जो बेच के दे, है ना? तो इसीलिए ये गलत होता है। तो जब तुम बोलोगे कि पैर छू लेने से क्या ही हो जाएगा, कोई छोटा थोड़ी हो जाएगा, मैं मन में मानता रहूंगा कि पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पैर छू लूंगा, वो भी खुश, मैं भी अपने घर। नहीं, तुमने पैर छू लिया ना, तुमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया अपने यंग बच्चों के लिए, अपने अगली जनरेशन, वो तुम्हें देखेंगे तुमसे इसी, वो इस चीज को महान समझ लेंगे कि पैर छूना महान होता है, ठीक है? तो तुम गलत मैसेज, तुम गलत चीज सेट कर रहे हो, गलत एग्जाम्पल, गलत ट्रेंड सेट कर रहे हो ये करके। तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। पैर, तुम जिसके पैर छू रहे हो, किसके पैर क्यों छू रहे हो यार? पैर क्यों छूना है? तुम किसी की इज्जत कर रहे हो तो कर रहे हो। पैर छूने से कैसे इज्जत होती है? भारत में लोग पैर छूते हैं, फिर अगले ही 2 मिनट बाद उसको गाली दे रहे होते हैं, ठीक है? मतलब मैं तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखता हूँ यार, मैंने बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन की हुई है। मैं किसी के पैर नहीं छूता, इस चीज़ को लेके मेरे फैमिली वैमिली में भी कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तो बड़ा घमंडी है। मैं घमंडी नहीं हूँ यार, मैं पैर इसलिए नहीं छूता क्योंकि पैर छूना कोई सेंस नहीं बनाता मेरे लिए। पैर क्यों छूना है किसी के? जो आदमी ने जिंदगी भर गुटखा खाया है, तंबाकू खा के पड़ा रहता है ना, पेट निकला हुआ है, बीमार है, दवाइयाँ खा के जिंदा है, उसने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, कुछ स्थापित नहीं किया, उससे मैं 10 मिनट बात ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बात करने लायक कुछ है ही नहीं। उसने 50 साल, 40 50 साल की जीवन जी लिया, उसके पास 10 मिनट बैठ के कुछ बात करने के लिए नहीं है। वो खाली यही बात करेगा कि क्रिकेट की बात कर लेगा, फिल्मों की बात, पॉलिटिक्स की बात, ये पार्टी अच्छी है, वो नेता अच्छा है, और इस फिल्म में ये हो गया, और उनके घर में ये गाड़ी आ गई। इसके अलावा उस आदमी के पास, और मैं उसके पैर छूँ जाके, ये किसी तरह से कोई सेंस नहीं बनाता। गलत है ये कुप्रथा है, लेकिन ये संस्कार है आप लोगों के लिए। तो इस संस्कार को मत अपनाना भाई। अगर छूते भी हो ना तो बंद कर देना आज से पैर छूना, ये दिखावा है सिर्फ। इंडिया एक दिखावे का देश है, मैं अपनी हर वीडियोस में बोलता हूँ। यहाँ पे ना हर चीज दिखावा होती है, ये पैर छूना भी एक दिखावा है। ये जो संस्कार की जो आप लोग बात करते हो ना कि तेरे अंदर संस्कार नहीं है, संस्कारी बन, ये संस्कार भी एक दिखावा है। मैंने, देखो मैं अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान हो। मैंने आज तक किसी से मारपीट नहीं की है, जो करते हैं ना रोड रेज करते हैं, पकड़ के मारपीट कर लेते हैं, गाली, मैंने आज तक नहीं करी किसी से। ना मैंने किसी को पीटा है, ना किसी ने मुझे पीटा है, क्योंकि मेरा आचरण पब्लिक में बहुत सामान्य रहता है, बहुत एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता है, ठीक है? मैं इतना वो नहीं करता, इतना अग्रेशन में नहीं रहता हूँ कि किसी से मारपीट कर लूँ या ऐसा कुछ कर लूँ। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई चोरी चवारी नहीं करी, कुछ ऐसा काम नहीं करा जिसकी वजह से किसी का बहुत गहरा लॉस हो जाए और कोई दिक्कत में चला जाए। मैं बस अपना जीता हूँ, अपने फ़ायदे का सोचता हूँ, एक सही तरीके से अपना फ़ायदा करता हूँ, अपनी ग्रोथ करता हूँ, दैट्स इट।
तो मेरे अंदर अब कोई संस्कार नहीं है। लेकिन मेरे अंदर संस्कार नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो किसी का नुकसान नहीं कर रहा ना। तुम संस्कार लेके क्या करोगे? संस्कार तुम्हारी डे टू डे लाइफ में किस काम आ रहा है? कोई काम नहीं आ रहा है, वो तो दिखावा है बस। दिखावे वाली हर वो चीज़ कोई काम नहीं होती, बस वो दिखा आपस में एक-दूसरे को ना महान बनाते रहते हो तुम लोग। कि अरे देख-देख इन्होंने तो पैर छुआ, अरे देख-देख इसने तो ये कर लिया, अरे इसने तो व्रत रख लिया है, देख ये सब दिखावा होता है। सब दि तुम अगर कर भी रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो ना भाई, तुम किसी पे एहसान तो कर नहीं रहे हो। राइट? ये संस्कार-वंस्कार ये फालतू की चीज़ें हैं ये सब, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। मेरे गाँव में एक कज़न है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो अगर उसने मेरी वीडियो देख ली तो उसे पता चल जाएगा। पता तो खैर उसे ये स्टोरी से भी चल जाएगा, पर मैं नाम नहीं लूँगा डायरेक्टली। उसकी ना पूरे गाँव में बड़ी इज़्ज़त है, क्योंकि वो हनुमान आराधना में जाता है, गाता है, भजन में जाता है, ठीक है? जितने भी ये जागरण-वागरण होते हैं, ये सब करवाता है, ठीक है? वो मेरा कज़न लगेगा बेसिकली, मेरे होम टाउन का है वो। और मतलब कुर्ता-वुर्ता पहनता है, सबके पैर मतलब पैर तो वो ऐसे छूता है कि मतलब सबके पैर छू डालता है एक ही 2 मिनट के अंदर। तो एकदम सबसे प्रणाम, नमस्ते, एकदम झुक के ऐसे बात करता है, ठीक है? तो वो लड़का, उसकी बहुत इज़्ज़त है, लोग बोलते हैं कि बनना है तो इसके जैसा बनो, वाह! क्या संस्कारी लड़का है। वो लड़का ना एक गाय का जो चारा वाला घर नहीं होता, जिसमें गाय का चारा स्टोर करके रखते हैं, उसको पता नहीं हर जगह अलग-अलग कुछ बोला जाता है, हमारे यहाँ भी कुछ बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। गाय का भूसा-वूसा भर के रखते हैं, उसमें पकड़ा गया था एक लड़की के साथ, और उसको पकड़ा था उसी लड़की के भाई थे। वो करने वाला वो उसको पीटने वाला था बहुत बुरी तरह, फिर जैसे-तैसे करके मेरा एक और दूसरा कोई कज़न है, उसने उसे बचा लिया था कि ठीक है, ऐसे-ऐसे कर लेते हैं। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कर रहा था वो गलत है, वो उसकी लाइफ़ है, वो जो मर्ज़ी करे, वो मैं कुछ गलत सही नहीं मानता। मैं उस वो जो कर रहा था गाय के चारे वाले रूम में, मैं उसको भी गलत नहीं मानता, ठीक है। लेकिन जो वो पोर्ट्रे कर रहा है बाहर आके कि मैं संत हूँ, मैं सन्यासी हूँ, वो गलत है ना यार। तुम जैसे हो वैसे दिखाओ तो कोई दिक्कत है, अब तो ठीक है, तुम जो मर्ज़ी करो, कोई इल्लीगल काम थोड़ी कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर तुम कुछ इल्लीगल नहीं कर रहे हो तो करो, क्या दिक्कत है? मेरे को कुछ तुम लिव इन में रहो, जो मर्ज़ी में आया करो यार। मतलब मैं तो नहीं किसी को जज करता, और मैं तो मेरे लिए सब नॉर्मल है, मेरे लिए सारी चीज़ें। अगर तुम्हारी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तुम लाइफ़ में ग्रोथ कर रहे हो, तो जो मर्ज़ी करो यार। तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए बस, तुम्हारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। बस यही 2-4 चीज़ें हैं, अगर ये सब ठीक है, तो बस फिर क्या दिक्कत है? करो जो मन में आए वो करो। फिर ये संस्कार का चोला पहन के जो घूमने ना, ये गलत है। तो ये पैर छूने वाला जो कल्चर है ना, ये सबसे घटिया है। बिल्कुल पैर मत छूना, बिल्कुल नहीं। तुमने अगर किसी के पैर छुए, तो ये सोच लेना कि तुम फिर उसी के जैसे बन जाओगे। तुम किसी के पैरों में सरेंडर कर रहे हो। ये बहुत पैर छूना एक बहुत ऊँची चीज़ है भाई, मैंने बोला भी एक वीडियो में। पैर छूने का सीधा-सीधा मतलब ये नहीं होता कि तुम पैर छूने का मतलब होता है किसी को देख के ना सर अपने आप उनके कदमों में झुक जाता है। उनको देख के उनके उनके तेज से। बुद्ध जैसे लोग अगर सामने आ जाए, महावीर जैसे लोग, गुरु नानक जैसे लोग अगर सामने आ जाए, तो उनके तुम्हारा सर ना अपने आप, अगर तुम हो उस लेवल के बंदे, तो तुम्हारा सर अपने आप उनके पैरों में गिर जाएगा जाके। तुम्हें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। उसे बोलते हैं पैर-वैर छूना। ये नहीं कि साला जो मिल गया अब पैर छुए जा रहे हो, मौसा फूफा। मतलब कौन है ये मौसा फूफा, ने क्या करा है अपने जीवन में? देखो जाके एक बार उनके पैर छू रहे हो तुम, ठीक है? ये सारे सोसाइटी के अंकल-आंटियाँ ये सब फालतू के हैं, ये सब कोई काम के नहीं है। सब अपनी ज़िंदगी इन्होंने बहुत ही बुरी तरह जी हुई है भाई, ठीक है? ये ना वल्नरेबल लाइफ़ जी है, लेकिन ये बताएँगे नहीं तुम्हें कभी। बताएँगे तो इनकी झूठी शान खत्म हो जाएगी। मेरे जैसा अगर बंदा होता ना, तो भाई खुलेआम बताता कि बेटा देखो, मैंने ना बहुत गलती कर दी अपनी लाइफ़ में, इस सोसाइटी के हिसाब से जी के मेरी लाइफ़ तो घटिया हो गई है, मैं अपनी लाइफ़ में कुछ कर नहीं पाया, कुछ एन्जॉय नहीं कर पाया, जो मेरी मन के काम थे करने के वो सब नहीं कर पाया, तो तुम मत करना। तुम जो मैं अच्छी मतलब मेरी मैंने जो गलतियाँ करी वो उनको बोलता कि तुम ना करो। लेकिन ये क्या करते हैं, अरे नहीं, नहीं ऐसी जियो, यही लाइफ़ है, ऐसी लाइफ़ है। क्योंकि वो बोल देंगे कि ये लाइफ़ घटिया है, तो फिर उनकी शान कम हो जाएगी ना, उनकी झूठी शान। इन लोगों के चक्कर में कभी मत पड़ना, कभी किसी के पैर मत छूना, कभी संस्कारी मत बनना, सीधे डिक्लेयर कर देना कि मैं संस्कारी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं है। जिस दिन ये डिक्लेयर कर दोगे ना, जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। मुझे कोई कहता है ना कि हाँ, मैं संस्कारी नहीं हूँ, मैं तो बोले, नहीं हूँ, कर लो जो करना है। मैं तो फिर अब मेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रखेगा, कोई रखता भी नहीं है मेरे से उम्मीद। वो सोचते हैं यार ये तो ठीक है। ना मुझे कोई अब इनवाइट करता अपनी शादी में, कोई इनवाइट नहीं करता है, क्योंकि और ना मुझसे कोई नाराज़ होता है। ऐसे होता है ना कि शादी में नहीं ऐसे, क्योंकि अब मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कि हाँ, वो तो नहीं ही आता है, मतलब वो उसको तो नहीं ही बुलाना है। ऐसे बन जाओ, जीवन एकदम हल्का और सरल हो जाएगा, मस्त। फिर जो चीज़ों में मज़े आते हैं ना वो करो, मस्त घूमो मेरी तरह, जैसे मैं घूमता हूँ, एन्जॉय करो लाइफ़, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। अपना कोई तुम्हारा ओपिनियन हो इस संस्कार-वंस्कार के ऊपर ना, कमेंट करना इसमें, बताना मुझे।
मेरे से मिलता जुलता ओपिनियन हो तो भी, मेरे से भी अपोजिट ओपिनियन हो तो भी करना, उस पर पढ़ के मैं कर लूँगा बात। तो चलो, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में तुमसे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।